तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सबसे पहला क्लास है अपना स्ट्रक्चर्स का। इस बेसिक क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस एफ डी बी एम डी एंड जो भी साइन कन्वेंशंस है जो कि हम लोग को स्ट्रक्चरल एनालिसिस में यूज करने हैं। हम आज उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमको हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिक ऑफ एस एफ डी बी एम डी पूरा डिटेल में पढ़ा था पूरा। ठीक है, मैं जस्ट उसका आपको एक बार रिकैप दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट एस एफ डी बी एम डी है जो कि आपको याद रखने हैं अभी आपकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखो सबसे पहला पॉइंट है शियर फोर्स। शियर फोर्स अब इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना है अपने को सिर्फ एक बार रिकैप करना है, जो कि पुरानी चीजें वापस से एक बार याद करनी है। तो हमको पता है शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स होता है अलजेब्राइक सम ऑफ द फोर्सेस। इट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ द फोर्सेस। शियर फोर्स मतलब सारे फोर्सेस को ऐड करना अलजेब्राइकली, उसको बोलते हैं शियर फोर्स। ठीक है, इसका अपना एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है जो कि आपको न्यूमेरिकल में फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लो ये अपना सेक्शन है, ये सेक्शन का लेफ्ट है, ये सेक्शन का राइट है। अब ध्यान रखना, सेक्शन के लेफ्ट में सेक्शन के लेफ्ट में अगर फोर्स अप जा रहा, या फिर ये लेफ्ट है ये राइट है। मैंने क्या बोला, सेक्शन के लेफ्ट में अगर फोर्स अप जा रहा है तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेंगे उसको हम लोग? पॉजिटिव। सेक्शन के लेफ्ट में फोर्स अप गया या फिर सेक्शन के राइट में फोर्स डाउन गया तो उसको कलेक्टिवली प्लस बोलेंगे। सिमिलरली अगर सेक्शन के लेफ्ट में फोर्स डाउन जा रहा और यहाँ फोर्स अप जा रहा तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ये आप कॉपी कर लो फटाफट। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, लेफ्ट से अगर स्टार्ट किया तो अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, राइट से अगर स्टार्ट किया तो अपवर्ड नेगेटिव डाउनवर्ड पॉजिटिव, उल्टा। ठीक है, डन। बोलो। पढ़ो। यस सर। चलिए, अब आप सेकंड लिखो, बेंडिंग मोमेंट। सेकंड पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट। सिर्फ पहली बात तो मोमेंट मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट होता है फोर्स मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? ये होता है अलजेब्राइक सम ऑफ द इट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट। अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है अलजेब्राइक सम लेना मोमेंट का सारे फोर्सेस की वजह से। ठीक है, अब इसका भी एक स्टैंडर्ड सा साइन कन्वेंशन है जो कि आपको याद रखना है। अगर आपकी बीम या फिर कोई भी स्ट्रक्चर का कंपोनेंट अगर नीचे की ओर बेंड होता है तो इसको हम नाम देते हैं सैगिंग। क्या बोलते हैं इसको लोग? सैगिंग। सिमिलरली अगर आपका कंपोनेंट ऊपर की ओर बेंड होता है ऐसा तो इसको बोलते हैं हॉगिंग। वी कॉल इट हॉगिंग। अब सैगिंग के समय पे याद रखना, जैसे मान लो ये सेक्शन मैंने कट किया, ये सेक्शन कट किया। सैगिंग मतलब क्या करना है? ऐसे मोड़ना। ठीक है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हॉगिंग में क्या करेंगे? उल्टा बेंड करेंगे, तो उसमें फोर्स कैसा रहेगा? ये फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। इसको एफ बोल दो, इसको एफ बोल दो। ये एफ, एफ। एफ का मतलब है फोर्स। सैगिंग में हम लोग नीचे की ओर बेंड करेंगे, हॉगिंग में हम लोग उल्टा बेंड करेंगे। ठीक है, तो मेरे को आप बताओ तंजीरा, सैगिंग के समय पे ध्यान रखना, ये जो इसको मैं टेल बोलता हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं याद रखना इसको हम टेल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टेल। ये टेल है और ये टेल है। अगर टेल वाला कंसेप्ट याद रखोगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो अगर बेंडिंग मोमेंट निकालते वक्त फोर्स का टेल नीचे है
ये टेल नीचे है और हॉगिंग के समय पे टेल ऊपर है, तो सैगिंग को लेंगे पॉजिटिव और हॉगिंग को लेंगे नेगेटिव। आपको याद कैसे रखना है, टेल नीचे है मतलब सैग करेगा, उसको प्लस ले लेंगे। टेल ऊपर है मतलब वो हॉग करेगा, उसको माइनस लेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट भूल जाओ, ये टेल याद रखो, आपको हर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सिंपल है, सैगिंग के समय पे बीम ऐसा बेंड होता है, ये फोर्स ऐसा आता है, ये टेल है, इसका टेल है नीचे, टेल इज डाउनवर्ड, उसको बोल देना सैगिंग, इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और हॉगिंग के समय पे फोर्स का टेल रहेगा ऊपर में, टेल इज अपवर्ड, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो इसमें देखो आप टेल ऊपर दिख रहा है, टेल इज अपवर्ड। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। यहां तक क्लियर है, बताओ। Yes, sir. चलो आगे बढ़ेंगे अभी। याद रखना, फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन या फिर किलो न्यूटन। मोमेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर या फिर किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना, इसको आप बॉक्स में डाल दो। आज हम लोग पूरा बेसिक डिस्कस करने वाले हैं ताकि हम लोग कल से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सके। चलो अब लिखो स्टैंडर्ड एस एफ डी बी एम डी, स्टैंडर्ड एस एफ डी एंड बी एम डी। अब ये जो पार्ट है ना, ये हम लोगों ने डिटेल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कवर किया है, पर फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। हर एक बीम का स्टैंडर्ड केसेस का हम लोग एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बीम है, ये ऐसी बीम बना है मैंने। मान लो लोड है डब्ल्यू सेंटर पे, सेंटर मतलब L/2, L/2। मुझे बताओ बीम सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? Symmetrical. सिमेट्रिकल है क्योंकि लोड सेंटर पे है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जब जब सिमेट्री मेंटेन रहेंगी ना, तब तब रिएक्शन होगा लोड का आधा। लोड है डब्ल्यू तो उसका आधा करो W/2, ये भी हो जाएगा W/2। whenever there is a symmetry, reaction will be half of the load। ठीक है, अब इसका एसएफडी ड्रॉ करना बहुत सिंपल है, कुछ भी याद मत करना, बेसिक सा कंसेप्ट अप्लाई करना। देखो अगर आपको इसका एसएफडी प्लॉट करना है ना, तो ए से स्टार्ट करो। ए पे आप देखो ये आर ए ऊपर जा रहा W/2, तो ये गया W/2 ऊपर। फिर ए से लेकर सी तक के कोई लोड नहीं आ रहा, तो इसको सीधा ले जाओ यहाँ तक के। फिर अचानक से लोड आया डब्ल्यू नीचे की ओर, तो W/2 में से डब्ल्यू को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, मैंने ए पे देखा वो आर ए W/2 अप जा रहा, तो प्लस लिया, उसको सीधा लेके आया। फिर डब्ल्यू नीचे आ रहा, करो W/2 माइनस W/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस W/2, बरोबर। तो वो एक्सिस के नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर सी से लेकर बी तक कोई लोड है के बीच में, लोड नहीं है, तो स्ट्रेट जाएगा। फिर बी पे ये आर बी अप जा रहा, यहाँ से पैक हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज W/2। ये बन गया इसका एस एफ डी। बोलो एस एफ डी में कोई डाउट है क्या? बताओ। Done, sir. डन। इसका बीएमडी स्टैंडर्ड है, इसका बीएमडी बनता है ट्रायंगल, आपको याद होगा, दिस इज ट्रायंगल। Yes. ये आता है WL/4, दिस इज द बीएमडी। और याद रखना सिंपली सपोर्टेड बीम का बीएमडी हमेशा सैगिंग बनता है, ये प्लस बनेगा। So this was the first standard case of SFD BMD। चलो आगे बढ़ेंगे, सेकंड केस। अब सेकंड केस ऐसा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम रहेंगी, वी विल ड्रॉ द सिंपली सपोर्टेड बीम, पर लोड अभी सेंटर पे नहीं है, लोड एसेंट्रिक है, ए और बी के डिस्टेंस पे। जैसे मान लो 5 मीटर की बीम है, तो 2 मीटर 3 मीटर, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक। अब याद रखना अनसिमेट्रिकल केस का भी रिएक्शन निकालना बहुत सिंपल है। तो इसका आर ए का फॉर्मूला बनेगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसका आर ए का फॉर्मूला बनता है W/B/L, और आर बी का फॉर्मूला बनता है WA/L। ठीक है, पहले लोड कॉपी कर लेना, फार्दर डिस्टेंस है B/L,
और बी के लिए फार्दर डिस्टेंस क्या है, ए बाय एल, ऐसा याद रखना। इसका एस एफ डी सेम बनेगा, ये आर ए ऊपर जा रहा कितना, डब्ल्यू बी बाय एल, फिर ए से लेकर सी पॉइंट तक कोई लोड नहीं है तो ऐसा आ जाएगा, फिर डब्ल्यू नीचे आ रहा तो ये नीचे आ जाएगा, और फिर ये स्ट्रेट जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे वैल्यू बनेगी डब्ल्यू ए बाय एल, ये प्लस और ये माइनस। सो दिस इज योर एस एफ डी, ये आप कॉपी कर लो। ये पर्टिकुलर चीज आपके इंटरव्यूज में, आपके वाइवाज में बहुत काम आने वाली है। हो गया। Yes, sir. इसका बीएमडी ऐसा बनता है, जैसे इसका अगर बीएमडी आपको प्लॉट करना है तो इसका मैक्सिमम बीएमडी लोड के नीचे बनेगा। आप लोग कैसे कैसे ड्रॉ करना, पहले बीम ड्रॉ करना, नीचे एसएफडी, उसके नीचे बीएमडी ड्रॉ करना, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसका बीएमडी सी पॉइंट पे बढ़ेगा मैक्सिमम। इसकी हाइट कितनी आती है याद है किसी को, ये होती है डब्ल्यू ए बी बाय एल, दिस इज डब्ल्यू ए बी बाय एल, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड स्टैंडर्ड केस ऑफ एसएफडी बीएमडी। अब आ जाओ तीसरे केस पे। थर्ड केस ऐसा है कि लोड, बीम पे दो लोड है, डब्ल्यू डब्ल्यू, ये एल बाय थ्री है, ये एल बाय थ्री है, और बीच में भी एल बाय थ्री, ठीक है। इसी केस को मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि जैसे मान लो दो लोड है, डब्ल्यू डब्ल्यू, ये ए है, ये ए है, बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो बताओ सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है। Symmetry. सिमेट्री, तो आर ए विल बी टोटल लोड का आधा, टोटल लोड है टू डब्ल्यू, तो उसका आधा डब्ल्यू, आर बी विल ऑल्सो डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, एस एफ डी प्लॉट करना है। मैं पहले ए पे खड़ा हूँ, ए पे आर ए ऊपर जा रहा तो गया ऊपर डब्ल्यू, फिर ए से लेकर सी तक के कोई लोड नहीं है, स्ट्रेट जाएगा, अचानक से लोड आया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जीरो, ये बनेगा डब्ल्यू। फिर सी से लेकर डी तक कोई लोड है क्या बीच में, बताओ, सी से डी कोई लोड है, नहीं है। फिर डी पे अचानक से लोड आया डब्ल्यू तो जाएगा नीचे, फिर डी टू बी कोई लोड नहीं है, जाएगा स्ट्रेट, फिर आर बी ऊपर जा रहा तो ये ऐसा पैक हो जाएगा, सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये है नेगेटिव डब्ल्यू डब्ल्यू, ये है पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज द एस एफ डी। अब प्लॉट करेंगे इसका बीएमडी, ध्यान से सुनना। आपको बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालना है, सिर्फ सी और डी पे निकालना है, क्योंकि ए और बी तो सिंपल सपोर्ट है, वहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा, मतलब ए पे और बी पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा। आपको निकालना है सी पे। सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, याद रखना न्यूमेरिकल में, अगर ए और सी पे निकालना है, सी पे निकालना है तो ए से स्टार्ट करो। बोलो आर ए पे, जो आर ए रिएक्शन है उसका टेल कहाँ पर है, नीचे. नीचे है, तो Positive. उसको प्लस लेंगे, बेंडिंग मोमेंट लेते हो। डब्ल्यू का लोड है, डब्ल्यू का रिएक्शन है, और डिस्टेंस है एल बाई थ्री, तो बनेगा डब्ल्यू एल बाई थ्री, मतलब सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आएगा डब्ल्यू एल बाई थ्री। सेम डी पे निकालना है, तो डी पे तुम ए से मत निकालो, बी से निकाल लो शॉर्टकट में। तो बोलो आरबी का टेल कहाँ पर है, नीचे, तो डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस कितना है, एल बाई थ्री, तो ये बनेगा डब्ल्यू एल बाई थ्री। इसको कनेक्ट करो, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, ये बन गया ट्रेपेजियम, पॉजिटिव, दिस इज द बीएमडी। चलो करो कॉपी इसको, वो ट्रेपेजियम एकदम सिमेट्रिकल है। Sir, done. Done. अब सेम केस है बाजू वाला, सिमेट्री है, ये भी आएगा डब्ल्यू रिएक्शन, ये भी आएगा डब्ल्यू। इसका एस एफ डी सेम बनेगा, मैं बीएमडी प्लॉट करो डायरेक्टली। इसका बीएमडी कैसे बनेगा, सिंपल है, डब्ल्यू इंटू ए, देखो ना, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो, बी पे जीरो, सी पे क्या आएगा, डब्ल्यू इंटू ए आएगा,
तो W इंटू ए, यहाँ पे भी आएगा W इंटू ए. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज BMD. W इंटू ए याद रखना, ठीक है. चलो अभी आएगा केस नंबर 4 पे. बीम कैरिंग यूडीएल है, W का लोड है, लेंथ है L. सी, बीम कैरिंग यूडीएल बोला मतलब सिमेट्रिकल केस है. तो यूडीएल से पॉइंट लोड के कन्वर्जन में याद रखना आपको लोड को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है. मतलब W को लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा W इंटू एल. और उस लोड को यूडीएल के केस में रखना सेंटर पे L/2, L/2. तो बोलो सिमेट्रिकल है कि नहीं है? है. सिमेट्री है. तो रिएक्शन विल बी हाफ हाफ. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. ए पॉइंट का रिएक्शन क्या है? टोटल लोड है WL, तो उसका आधा WL/2, WL/2 विल बी द रिएक्शन. ये आएगा WL/2, ये आएगा WL/2. तो इसका SFD याद रखना कैसा बनता है. जैसे ए पे खड़ा हूं मैं, तो ए पे जाएगा ऊपर WL/2. यूडीएल के केस में SFD ऐसा इंक्लाइन लाइन बनता है. बी पे जाएगा नीचे WL/2, और ये आएगा ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव. दिस इज द SFD. ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड केस है. याद रखना इस पे शियर फोर्स आता है 0. शियर फोर्स इज इक्वल टू 0 कहां पे आएगा? एट सेंटर. सेंटर पॉइंट पे शियर फोर्स आएगा 0. ठीक है, और याद रखना एट द पॉइंट ऑफ 0 शियर फोर्स, जहां पे शियर फोर्स 0 होता है, बोलो वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? मैक्सिमम. वेरी गुड, इट विल बी मैक्सिमम. जहां पर शियर फोर्स 0 होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है. पर उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 है वहां पर शियर फोर्स मैक्सिमम है. ऐसा नहीं बोलना. सिंपल पॉइंट है, शियर फोर्स जहां पे 0 है वहां पर बेंडिंग मोमेंट ही 0 होता है. उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है. इसका BMD कैसे बनता है? ये बनता है पैराबोला. हाइट आती है WL²/8. ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, हमने प्रूफ किया है SFD में. ठीक है, दिस इज द BMD. और एक चीज याद रखना कि यूडीएल के केस में ये जो पैराबोला बनता है ना, ये बनता है 2 डिग्री का, और SFD बनता बनता है 1 डिग्री. डन. चलिए अभी फिफ्थ केस पे आइए. फिफ्थ केस ऐसा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके पास ऐसा ट्रायंगल लोडिंग है. ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल लोड है. टोटल लेंथ है L, इसका यूडीएल है W. अब ध्यान देना, ये ट्रायंगल लोडिंग है, तो अगर आपको इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो आपको एरिया निकालनी पड़ेगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बोलो एरिया बराबर हाफ इंटू बेस कितना L है, हाइट कितनी है W. W. तो ये बनेगा WL/2. और ये सेंटर पे नहीं बैठता है, ये ट्रायंगल अनसिमेट्रिकल है ना, ये सेंटर पे नहीं बैठेगा. ये जहां पर लोडिंग 0 है उसको मैं वर्टेक्स बोलता हूँ, तो वर्टेक्स से बैठता है 2L/3 पे, और ये बैठता है L/3 पे. ठीक है, तो ये बन गया इसका यूडीएल से पॉइंट लोड. अगर आपको इसके रिएक्शन निकालना है तो रिएक्शन निकालने का भी शॉर्टकट अपने पास अवेलेबल है. ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट. बोलो आ रहे क्या है? अनसिमेट्रिकल केस है बेटा, लोड है WL/2. याद फॉर्मूला याद है? जब लोड एक ही है और अनसिमेट्रिकल है AB, तो आर ए का फॉर्मूला क्या है? WB/L है ना. इसको A बोल दो, इसको B बोल दो. WB/L, B कितना बेटा? L/3 अपॉन L. LL कटा, तो आर ए कितना रहा बेटा? जाता है WL/6. W/6. तो RB कितना आएगा? WL/2 इंटू 2L/3 अपॉन L. LL कटा, 2 2 कटेगा,
तो आर बी आएगा WL/3। 3. ठीक है, तो ये बना WL/6, ये बना WL/3। इसीलिए अगली बार कंफ्यूज मत होना, जब ऐसा डायग्राम दिखे तो रिएक्शन याद रखना, WL/6 WL/3, प्रूफ आपके सामने है। ठीक है, अब हम लोग इसका एसएफडी प्लॉट करेंगे। जब जब यूडीएल या फिर ट्रायंगल लोड रहता है ना, तो याद रखना एक वैल्यू ऊपर जाती है, एक वैल्यू नीचे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे WL/6 ऊपर जाएगा, यहाँ पे WL/3 नीचे जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनना। यहाँ पर लोड कितना है बेटा? 0 है। और यहाँ पे लोड है मैक्सिमम, दिख रहा है क्या? बताओ। Yes, sir. बोलो। इसका मतलब ये है कि जब मैं एसएफडी प्लॉट करूंगा ना, तो यहाँ पर जो इसका स्लोप है एसएफडी का, यहाँ पर यहाँ पे स्लोप दिखाना नहीं है, यहाँ पे स्लोप नहीं दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा हल्का सा। और यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप दिखने को ना बी पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका बीएम एसएफडी ऐसा बनता है, ऐसा बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ स्लोप दिख रहा है ए पॉइंट पे? नहीं। No. पर यहाँ पे आप देखो, आपको स्लोप दिखेगा अल्फा, दिख रहा है अल्फा स्लोप? सबसे ज्यादा स्लोप मैंने बी पॉइंट पे दिखाया हूँ। तो ये लॉजिकली मैंने बनाया हूँ एसएफडी, कि ए पॉइंट पे लोड नहीं है तो वहां पर एसएफडी का स्लोप नहीं आएगा, पर बी पॉइंट पे लोडिंग मैक्सिमम है, इसलिए वहां पर इसका स्लोप ज्यादा है। बोलो, करेक्ट है क्या? Yes, sir. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे? Contraflexure. कॉन्ट्रा फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रा शियर बोलते हैं इसको। यहाँ पे शियर फोर्स दे रहा हूं ना बेटा। हाँ. अरे सॉरी, एक सेकंड। यहाँ पे शियर फोर्स क्या है? 0 है। तो याद रखना इसमें, एक सेकंड, तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट ऑफ जीरो शेयर है, याद रखना ये जो पॉइंट ऑफ जीरो शेयर है, इसका स्टैंडर्ड एक डेरिवेशन है कि इसका जो लोकेशन है ए पॉइंट से, सी यहाँ पर लोडिंग 0 है, यहाँ लोडिंग 0 है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस बैठता है L/√3। कितना बैठता है? L/√3 बैठता है। 2, 3. याद रखना है, मार्क कर लो फटाफट। मैं राइट साइड में डालू। ठीक है, तो अब बनेगा इसका बीएमडी, बराबर। सी बीएमडी इसका बनता है अनसिमेट्रिकल। ये जो एसएफडी बना है ना, इसका एसएफडी ट्रायंगल लोडिंग के लिए 2 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 2 डिग्री। और इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा जहाँ पे L/√3 पे आएगा ना। तो मान लो ये L/√3 का डिस्टेंस ये वाला है, तो ये मान लो डिस्टेंस है वाला, ये मैक्सिमम L/√3 आ रहा है लेफ्ट से। इसकी वैल्यू याद रखना, ये होती है WL²/9√3। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम और आपके प्लेसमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू याद रखना ट्रायंगल लोड के लिए, WL²/9√3। और ये आता है L/√3 कहाँ से? जहां पर लोडिंग 0 है। देखो यहाँ पे लोडिंग 0 है ना। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अगर मैंने इसी केस को उल्टा कर दिया, देखो अभी ट्रायंगल लोड को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, सेम केस है, पांचवा केस ये पकड़ लो, फिफ्थ केस, लोडिंग को मैंने ऐसा कर दिया, तो क्या चेंजेस आएंगे वो देख लो बस फटाफट। ये इसका रिएक्शन बनेगा,
ए बी, ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा आर बी। बोलो रिएक्शन में क्या बदलाव आएगा? जो रिएक्शन पहले अभी ए पे था ना, अभी वो बी पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? डब्ल्यू एल बाय 3, 3 डब्ल्यू एल बाय 6। 6 अभी ये डब्ल्यू एल बाय 3 जाएगा ऊपर, ये डब्ल्यू एल बाय 6 जाएगा नीचे। अब ध्यान से सुनना, लोडिंग कहां पर जीरो है? बी पॉइंट पे बी जीरो। पर मतलब एस एफ डी बनाते वक्त ये थोड़ा स्ट्रेट स्ट्रेट दिखेगा, यहाँ पे आप स्लोप नहीं रहेगा। और ए पे स्लोप, रहेगा मैक्सिमम। हाँ यहाँ पे लोड है मैक्सिमम, तो यहाँ पे स्लोप दिखाना यस पड़ेगा। तो मैं ए पे ऐसा नहीं काट सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं दे सकता, यहाँ पे स्लोप दिखाना पड़ेगा ना मैक्सिमम। यस सर। तो इसको तुमको याद रखना, ऐसा बनाना पड़ेगा। बोलो समझा क्या? यस सर। ये है रियलिटी एसएफडी की। एसएफडी डिपेंड करता है तुम्हारे लोड पे। लोड का इंटेंसिटी जीरो है, मतलब वहां पर स्लोप नहीं दिखाना है। लोड का इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब वहां पे मैक्सिमम स्लोप दिखाना है, तो स्लोप दिख रहा है आपको। और ये यस डिस्टेंस यहाँ से कितने पे आएगा? एल बाय √3। √3। वेरी गुड। ये बन गया इसका एसएफडी। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। और इसका बीएमडी कितना आएगा बेटा? सेम, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 9√3 एट अ √3। डिस्टेंस एल बाय √3। किसी को डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? नो सर। दिस इज द बीएमडी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर 1 मिनट। चलो आगे बढ़े। यस सर। अभी छठवा केस देखो, सिक्स्थ केस। सी, अभी मैं आपको शॉर्टकट दूंगा ऐसा वाला कि जो तुमको लाइफ टाइम याद रखना है, क्योंकि अभी तुमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देनी है, रिक्रूटमेंट में बैठना है ना, तो आपको शॉर्टकट सारे को आना। देखो, जैसे मान लो एक अपनी बीम है, ठीक है। अभी बीम के सेंटर पे मोमेंट अप्लाई किया हमने एम, ये है L/2, ये है L/2, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये है अपना आर ए, ये है अपना आर बी। अपने को इसका एस एफ डी बीएमडी प्लॉट करना है, ठीक है। इसके शॉर्टकट सुन लो अच्छे तभी। देखो, मेरे को बताओ सिस्टम में आने वाला मोमेंट एम जो दिया है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अगर एक्शन क्लॉकवाइज है तो रिएक्शन क्या रहेगा? एक्शन क्लॉकवाइज, तो रिएक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। हाँ। तो आपका एक्शन है क्लॉकवाइज एम, ये है क्लॉकवाइज। इसका मतलब आर ए आर बी आपका एंटी क्लॉकवाइज बनने को होना, करेक्ट है क्या? यस सर। एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखो, अगर मैं आर ए का डायरेक्शन ऊपर दिखा रहा हूं तो वो ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा है ना, मतलब वो नहीं हाँ। चलेगा। मतलब वो जाएगा नीचे की ओर, और ये जाएगा ऊपर की ओर, आर बी आर ए। अगर यकीन नहीं आता तो चेक कर लो, या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, या एंटी जा रहा, यस। ठीक है। अब इसका रिएक्शन कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट है। रिएक्शन निकालने के लिए सिस्टम में कोई लोड आ रहा है? इज देयर एनी लोड? नो। नहीं, सिस्टम में सिर्फ एक मूवमेंट दिया है। अगर सिस्टम में सिर्फ मूवमेंट दिया ना, तो रिएक्शन निकालना सिंपल है। जितने भी मोमेंट है उसको ऐड करना, और उसको स्पैन से डिवाइड कर देना। अभी अपने पास तो एक ही मोमेंट है एम, उसको स्पैन से डिवाइड करो एल, आर बी की तरह M/L। शॉर्टकट ध्यान रखना, सम
ऑफ मोमेंट डिवाइड बाय स्पैन। Span. ये शॉर्टकट है। आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, आप समेशन एफ फाइव लगा लो, समेशन मोमेंट लगा लो, आंसर सेम आता है। ठीक है, इसलिए अपन वहां पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो आर ए कितना का बेटा? M by L. एम बाय एल। उसका डायरेक्शन नीचे की ओर है Yes. और इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। ठीक है, अब देखो इसका एसएफडी बनाना कितना सिंपल है। ये स्ट्रेट लाइन खींचा, ए पॉइंट पे खड़ा हूं, ये डाउन जा रहा, तो इसको डाउन भेजो। शियर फोर्स ड्रॉ करते वक्त मोमेंट का इफेक्ट नहीं लेना पड़ता है, याद रखना। तो ए से लेकर ये जो सी पॉइंट है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा मोमेंट का, ये जाएगा सीधा, Yes. फिर जाएगा ऊपर, पैक हो जाएगा। ए से वो नीचे गया ना, तो ये पूरा एसएफडी बना नेगेटिव। ये क्या बना? नेगेटिव। ये आ गया एम बाई एल, ये भी आ गया एम बाई एल। दिस इज योर एसएफडी। ठीक है, चलो प्लॉट करो। Sir, done. चलो, अब बनना है इसका एसएफडी। अब देखो इसका एसएफडी, सॉरी इसका बीएमडी कैसे बनता है, देखो ये मिटा रहा हूँ मैं। इसका बीएमडी देखो कैसे बनता है अभी। ये मैंने सीधी लाइन खींची, ठीक है। जैसे मैं ए से स्टार्ट करूंगा, ए पे तो बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा क्योंकि सिंपल सपोर्ट है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो। अब जब मैं ए से सी पे जाऊंगा ना, तो पहले मेरे को यहाँ पे लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, मतलब पहले सी के लेफ्ट पे निकालना पड़ेगा, फिर सी के राइट पे निकालना पड़ेगा। तो पहले सी के लेफ्ट पे निकाल लो। बोलो आर ए का टेल कहाँ पर है? ऊपर. ऊपर, Negative. मतलब नेगेटिव लेंगे, बराबर। तो पहले बेंडिंग मोमेंट निकलेगा सी के लेफ्ट पे, आर ए है माइनस एम बाई एल, और स्पैन कितना ए से लेकर सी तक का? एल बाई टू L by है, 2. माइनस एम बाई टू। तो माइनस बोलो जाएगा नीचे की ओर, ठीक है, एम बाई टू। अब तुमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है सी के राइट पे। Right. लेफ्ट से राइट जाऊंगा ना, तो पहले वो लेफ्ट वाला बेंडिंग मोमेंट कॉपी करना, एम बाई टू कॉपी कर लेना। अब ये मोमेंट जरा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जरा Yes, sir. प्लस लेना, प्लस एम। Plus heading. तो ये एम बाय टू। एम बाय टू मतलब सी पे ही ऊपर जाएगा एम बाय कितना? टू। Positive M by 2. पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बन जाएगा इसका बीएमडी। तो जब जब क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, पहले बीएमडी नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। केसेस को याद करते जाओ, एम बाई टू, एम बाई टू स्टैंडर्ड केसेस है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करूंगा और सिंपल शॉर्टकट दूंगा आपको। अब बीएमडी डायरेक्ट प्लॉट करेंगे अपन। डन। Yes. सेम केस देखो अभी। अब मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, एम आ रहा सेंटर पे, एल बाई टू, एल बाई टू। बोलो मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो रिएक्शन कैसा है? रिएक्शन विल बी Reaction clockwise. क्लॉकवाइज। तो ए पे क्लॉकवाइज दिखाना है तो ऊपर की ओर भेजना पड़ेगा इसको, ए जगह क्लॉकवाइज। तो बी को दिखाना पड़ेगा नीचे की ओर क्लॉकवाइज, जैसा Yes. क्लॉकवाइज दे रहा, बराबर। अब ध्यान देना, शॉर्टकट देखो। रिएक्शन विल बी मोमेंट बाय स्पैन। मोमेंट है एम, स्पैन है एल, एम बाय एल। अब देखो ए आ रहे ऊपर जा रहा, ये ऊपर जाएगा, ऐसा बॉक्स बनेगा, प्लस प्लस पूरा प्लस बनेगा, एम बाय एल, एम बाय एल। बीएमडी इसका उल्टा बनाना, मतलब पहले जाएगा ऊपर, फिर जाएगा नीचे, प्लस
minus m/2 m/2. This is the SFD and this is the BM. BM. चलो करो कॉपी। बेंडिंग मोमेंट में प्लस का मतलब होता है सैगिंग और माइनस का मतलब होता है हॉगिंग। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। चलो डन। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट, इसी में केस देखो फटाफट। ये क्लॉकवाइज है एम, ये ए है, ये बी है। बोलो मोमेंट क्लॉकवाइज तो रिएक्शन, रिएक्शन Anti-clock. एंटी क्लॉकवाइज। ये आएगा m/l m/l। इसका SFD कैसे बनेगा? बॉक्स बनेगा माइनस माइनस m/l m/l। अब BMD पे ध्यान देना। BMD कैसा बनेगा देखो, जब जब मोमेंट क्लॉकवाइज होता है ना तो पहले BMD जाएगा नीचे, फिर जाएगा ऊपर, ऐसा बनेगा। ऊपर. ये माइनस ये प्लस। अब फर्क इतना है कि इसकी जो ये जो हाइट है वो कितनी आएगी, देखो m/l इंटू ए करो, जाएगा ma/l और ये आएगा mb/l। ठीक है, Yes, sir. चलो करो कॉपी फटाफट। डन। Sir, अब देखो लास्ट के दो केस है। कैंटिलीवर वाला, कैंटिलीवर कैरिंग पॉइंट लोड एट द फ्री एंड W। जब जब कैंटिलीवर, अब देखो कैंटिलीवर मतलब एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री है, तो कैंटिलीवर में याद रखना जितना लोड रहेगा उतना रिएक्शन रहेगा। जैसे ये W डाउन जा रहा, ये W यहाँ से अप जाएगा, लेंथ है L। तो बोलो इसका SFD कैसे बनेगा? ए पे खड़ा हूँ, W ऊपर जा रहा, गया W ऊपर, ए से लेकर बी तक कोई लोड नहीं है, फिर बी पे लोड आ रहा नीचे, ये बनेगा पूरा पॉजिटिव। SFD बनाए, ठीक है। BMD ध्यान देना, फ्री एंड पे बी क्या है, फ्री एंड है, वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा? जीरो। यहाँ बनेगा जीरो। अब निकालना है ए पे, बोलो ये जो बी पे लोड है W, इसका टेल कहाँ पर है? ऊपर. Negative. और मतलब माइनस, तो ये जाएगा नीचे माइनस, W × L करो, वो आ जाएगा मोमेंट। ठीक है, तो ये आपका 7वां केस है स्टैंडर्ड वाला। 8वां केस देख लो फटाफट। कैंटिलीवर कैरिंग UDL, लेंथ कितना है L। बोलो टोटल लोड कितना रहा बेटा? टोटल लोड कितना है UDL से पॉइंट लोड? W इंटू WL. WL। वो नीचे आ रहा, तो रिएक्शन जाएगा ऊपर Yes. की ओर, W × L। अब ध्यान देना इसका SFD अलग बनेगा। ए पे WL अप जा रहा, बीच में UDL है, यहाँ पर जीरो आएगा, ये स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होगा, प्लस प्लस। ठीक है, और इसका BMD, दिस इज द SFD। इसका BMD कैसा बनेगा? बी पे है जीरो बेंडिंग मोमेंट, जीरो आएगा। ए पे निकालेंगे, कैसा आएगा? W × L, ये आएगा सेंटर पे, तो WL × L/2 कितना होता है? WL² / 2 बनता है, ये आएगा ऐसा पैराबोला, माइनस दिस इज द BMD। ठीक है, ये समझा कि WL² / 2 कैसा है? देखो W × L, ये आया था सेंटर पे, WL L/2 ए पे बेंडिंग मोमेंट लेने के लिए इसका Yes. टेल ऊपर है, WL × L/2, दिस इज WL²/2। ठीक है, Yes.
कॉपी कर लो। डन। Yes, sir. अब सुनो, एक लास्ट चीज सुन लो। स्टैंडर्ड केसेस की बीएमडी याद रखना। कैंटिलीवर कैरिंग यूडीएल WL2/2, इसका M/2 M/2, MA/L MB/L, उसके बाद ये वाला WL2/9√3, देखो ये वाला। उसके बाद बीम कैरिंग यूडीएल WL2/2, WL2/8, ये WL/3 WA, एंड दिस इज WAB/L। ठीक है, और ये लास्ट है WL/4। ठीक है, ये सब याद रखना। बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।